बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है और जैसे ही मौसम चेंज होगा तो कंबल वगैरह की लाजमी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अक्सर लोगों ने कंबल वगैरह नहीं धोए होते, वो इसलिए कि ताकि जैसे ही मौसम चेंज होगा तो हम कंबल धो लेंगे। मैं भी ऐसे ही करती थी, पहले मैं धो के रख लेती थी, इस दफ़ा पर मैंने नहीं धो के रखे। पर जैसे ही मौसम चेंज हुआ और आपको मालूम है कि बारिशें वगैरह होना शुरू हो गई हैं, तो अब इससे पहले कि मज़ीद सर्दी पड़े तो हमें कंबल वगैरह धो के रख लेने चाहिए, ताकि जैसे ही सर्दी पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। मैं यहाँ पे घर पे कंबल धो रही हूँ। एक दो दफ़ा मैंने बाज़ार से धुलवाए तो वो इतनी अच्छी तरह से नहीं धुले थे, क्योंकि उसमें से ख़ास आप उनकी स्मेल वगैरह जो होती है पड़ोरी वो आ रही थी। पर घर में हम इस दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे से धुले थे, तो मैंने कहा मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने घर में मशीन जो है आपकी जो होती है बड़े टब वाली, आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, या घर में जो बड़ा टब है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मशीन में ये बहुत ही आसानी से आपसे धुल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने मशीन में आम जो नॉर्मल पानी होता है वो डाल लिया है। उसके बाद मैंने जो अच्छी क्वालिटी का सर्फ़ था, आप उसमें एरियल या एक्सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कंबल बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। और आपने एक चीज़ का भी ख्याल रखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कंबल जो है हमारे मज़ीद अच्छी तरीके से साफ़ हों। जैसा कि हम पूरी सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंबल मैले हो जाते हैं, तो उसको धोना ज़रा मुश्किल होता है। तो अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बहुत जल्दी सफाई हो जाएगी कंबल की, और बहुत अच्छे तरीके से। फिर आपने कंबल को हाफ़ कर लेना है और उसको आधा मशीन में डिप करके मशीन को चला देना है, ताकि जो अगर हम पूरा डालेंगे तो फिर तो हमारी मशीन बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। तो इसलिए हम हाफ़ करके इसको धोएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कंबल का हाफ़ हिस्सा जो है इसको अच्छे तरीके से डिप कर दिया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चलने देंगे। जैसे एक साइड से ये साफ़ हो जाएगा तो फिर हम इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरीके से करेंगे और इसको दबा के इसका सरफ निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा कंबल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से धुल चुका है। यहाँ पे आपने एक चारपाई ले लेनी है, उसके ऊपर ये कंबल को है जो निकाल के रखना है, ताकि हमें धोने में आसानी हो। और जो पानी हम इसके ऊपर गिराएं ताकि वो बहुत ही आसानी से इसके अंदर से जो सरफ वगैरह है निकल जाएगा। और पानी यहाँ पे आपने खुला इस्तेमाल करना है। मैंने जो है पहले ही टब भर के रख लिए हैं, वो इसके ऊपर गिरा के इसको अच्छे तरीके से सरफ निकालूंगी और इसको थोड़ी देर चारपाई के ऊपर ही पड़ा रहने दूंगी। यहाँ पे देखिए ये पानी जो है कितना ज़्यादा मैला हो चुका है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इसमें से कितने अच्छे तरीके से मैल निकल चुकी है। और मेरा कंबल जो था बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया था। और ये देखें जी, यहाँ पे कितना ज़्यादा इसमें से मैला पानी निकला है। और मेरा कंबल जो है बहुत ही साफ़ सुथरा धुल के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको 2 दिन सिर्फ धूप में डाला था और बहुत अच्छे तरीके से ये सूख चुका है। और इसमें से बहुत ही अच्छी अब जो सरफ की खुशबू होती है वो आ रही है। इसमें किसी भी किस्म की वो जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप भी घर में कंबल धो सकते हैं, और आप पैसों की भी बहुत बचत हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ड्री से बहुत ही महंगे धुलते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। वीडियो को लाजमी फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती है। अगर इसके अलावा भी आप कोई मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी ऐसी ही नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।